will be recorded for monitoring and training purposes. Please wait while we connect your call. हेलो। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। सर ये विधानसभा का नंबर है, वो जो अभी वैकेंसी निकली आरओ वाली। जी जी जी, बताइए सर। हाँ सर, उस संबंध में कुछ जानकारी लेनी थी ना। मैं फॉर्म भर रहा था तो फीस भरने के टाइम थोड़ी टेंशन हो गई, तो मैं 8 तारीख से आपको कॉल कर रहा हूँ, फोन ही कोई नहीं उठा रहा है, तो अभी तक मेरी फीस भी नहीं जमा हो पाई। वो इसलिए हाँ, ये मतलब जो विधान परिषद का एग्जाम हुआ था वही वाली एजेंसी ये एग्जाम करा रही है, ये जो दिल्ली वाली है। सर इसका आइडिया मुझे नहीं होगा इसका। तो मतलब ये मतलब विधानसभा का किसी सेक्रेटरी वगैरह का नंबर है या फिर वो है अपना क्वेरी पर्पस से है ये? हाँ हाँ, इंक्वायरी पर्पस से ही है। अच्छा जी, तो फिर उसको आप अच्छा, तो इतना तो वो जो विज्ञापन निकाला हुआ था तो उसमें एक अन्य अनुदेश में 8वां नंबर जो पॉइंट था ना, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि जो लोग संविदा पे लगे हुए हैं एआरओ पहले से इस विभाग में, तो उनको अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो उसके बारे में जानकारी लेनी थी कि उनको भी हमारी तरह एग्जाम देना होगा और जब कट ऑफ में उनका मतलब लिस्ट में नाम आएगा तब होगा, या बिना एग्जाम के ही उनको अनुदान दिया जाएगा, मतलब इस बारे में। सर इसकी जानकारी हमें नहीं होगी सर। इसके लिए आप एक बार जो है वहाँ जाके पूछ सकते हैं। अरे सर, अब हम लोग जा कहाँ से पाएंगे? हम कहाँ रहते हैं, कहाँ लखनऊ है। तो सर इस बारे में जानकारी हमें भी नहीं होगी। बताइए, आप ही लोग एग्जाम करा रहे हैं ना? एजेंसी तो आप ही लोग के पास है ना? एजेंसी हमारी ही है, लेकिन हमें अब इतनी ज्यादा डिटेल जो है नहीं है जो आप तो मतलब तो ये जो नोटिफिकेशन निकालता है ये कौन निकालता है? आप लोग एजेंसी निकाल रही है या फिर विधानसभा से आ रहा है? ये कौन निकाल रहा है? मतलब वो जो क्या नाम उनका कोई मिश्रा करके हैं विशेष सचिव, वो निकाल रहे हैं? सर ये निकाली तो अब हमारी एजेंसी के ही थ्रू निकाला गया है। हाँ, तो अब एजेंसी आपकी है, विज्ञापन आप निकाल रहे हैं, कल को एग्जाम निकालेंगे तो अभी विधान परिषद में आपकी एजेंसी ने काम किया और एक गोरखपुर में ब्लैक लिस्टेड जो है स्कूल था वहीं पे ही जानबूझ के सेंटर डाल दिया गया। तो मतलब इस वाली वैकेंसी में भी यही भ्रष्टाचार, और प्लस इतनी ज्यादा फीस किस लिए हो रही है, मुझे ये नहीं समझ आया अभी तक। ये तो कोई प्राइवेट एग्जाम तो है नहीं, जितना फॉर्म की फीस ली जा रही है, प्री के लिए अलग, मेंस के लिए अलग। अभी विधानसभा का आपको मालूम है ना, विधान परिषद के एग्जाम में क्या हुआ था, और उस पर कोई सुनवाई भी नहीं हुई। और अभी 2015 में जो आपने एक बार भर्ती हुई थी विधानसभा की, उसमें एक 18 साल के लड़के को जो कि योग्य भी नहीं था, अभी तक वो सौरभ सिंह करके आरओ है, अभी तक विधानसभा में काम कर रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस पर आदेश किया लेकिन अभी तक रद्द भी नहीं किया गया। ये सब धांधलियां चल रही है, बच्चों के पैसे जाते हैं सर। और आप लोग की एजेंसी है, आप लोग सब कुछ कर रहे हो, आपको यही नहीं पता कि विज्ञापन में लिखा क्या है। तो कल को आप फिर उसी सेंटर में गोरखपुर में डाल देंगे, फिर वहां पे पेपर लीक आउट हो जाएगा और आप लोग के तो पैसे बन गए। तो ये हम जवाब किससे लें? आप देंगे कि मुख्यमंत्री से लें या सचिव से लें, किससे लें? सर नमस्कार। हेलो जी बताइए। ये सर, ये आपकी एजेंसी जो अभी एग्जाम करा रही, पिछला भी कराया था विधान परिषद का, ठीक है जी। और अभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ विधानसभा का। अभी मैं एक चीज पूछ रहा था, तो भाई नोटिफिकेशन आप ही जारी कर रहे हैं, जो भी कुछ है वो आप ही को ही पता होना चाहिए, और जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं कि उसमें लिखा क्या है। क्या समस्या क्या है? समस्या मुझे बताइए। समस्या हमारी ये है कि जो अपडेट मतलब विज्ञापन था उसमें अन्य अनुदेश में 8वां नंबर पॉइंट है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि जो पहले से ही एआरओ संविदा पे लगे हैं इस विभाग में, ठीक है, तो उनको इस परीक्षा में अनुदान दिया जाएगा। तो मेरा पूछने का मतलब ये था, कितनी अनुदान का मतलब ये है कि आपको जो एज में छूट मिलेगी। आपकी उम्र कितनी है? अरे हमको, मेरी उम्र छोड़िए, हमको नहीं चाहिए, मेरी उम्र है, पर्याप्त है, मेरी बहुत कम है अभी उम्र। मेरा ये जानना था कि उसमें उनको भी वैसे ही पेपर देने हैं या नहीं देने हैं, या उनको अलग से देना पड़ेगा सर। हाँ, पेपर देना है। पेपर देने के बाद में आपकी मेरिट बनेगी, पेपर क्रैक करने के बाद में
तो और वो फिर जो उसके सिलेक्शन में हाँ क्या में आपको छूट दी जाएगी। तो वो जो संविदा वाले उनको खाली आयु में छूट मिलेगी, बाकी किसी में नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, थोड़ा बहुत वेटेज वहाँ पे लास्ट में वो मतलब विभागीय है वो तो विभाग में जो भी निर्णय लिया जाएगा एट द लास्ट मोमेंट पे वो बाद में बताया जाएगा, उसके लिए हम आपको भी नहीं बता पाएंगे। नहीं तो सर वो वेटेज जो लास्ट मोमेंट पे होगा वो एज से रिलेटेड होगा या और भी कुछ में मिलेगा, पता चले। अभी आवेदन के समय तो आपको छूट दी जा रही है एज के लिए कि आप अगर 45 साल तक के हैं सपोज, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली 40 साल के ऊपर का आदमी अप्लाई नहीं कर सकता है, लेकिन आप यहाँ पे संविदा पे एडहॉक पे विधानसभा में कार्य कर रहे हैं तो आपके जैसा को देखते हुए आपको अप्लाई कर सकते हैं आप। हाँ सर देखिए मेरा कंसर्न क्या है, ना तो मैं विधानसभा में काम कर रहा हूँ, ठीक है, ना मुझे कोई एज में रिलैक्सेशन चाहिए। मेरा कंसर्न ये है कि मैं एक नॉर्मल कैंडिडेट हूँ। अभी पिछले विधान परिषद में इतना बड़ा ये घोटाला भर्ती का सब हो गया, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, कोई सब लोग चुप हैं एकदम से, ठीक है। तो मेरा पूछना ये है कि मैं आपसे क्लियर कर लूं तभी अपना पैसा वापस लगाऊं, नहीं तो आप लोग कह रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, बाद में कुछ अनुदान वेटेज दिया जाएगा, पता चले हमारे यहाँ 1800-1900 रुपए लग गए। हम सब देखिए पहली बात तो देखिए, अगर आप वहाँ पे कार्यरत है ही नहीं, आपका कंसर्न होना नहीं चाहिए उस चीज का। जो कार्यरत है ये कंसर्न उनके लिए है और बहुत ज्यादा संख्या में नहीं है। एडहॉक पे मुश्किल से मुश्किल 15 या 20 कर्मचारी हैं जिनके लिए विज्ञप्ति निकाली सर। 15 या 20 कर्मचारी है ना, तो आरओ की वैकेंसी तो खाली 13 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के पास 7 है, तो 20। मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि जो संख्या रखी गई है, लेकिन इसमें अप्लाई तो पूरे आप जो विधानसभा कर्मचारी वो भी करेगा, जो नॉर्मल कैंडिडेट है वो भी करेगा। आवेदन सभी लोग कर सकते हैं ना उसके अंदर। नहीं कि अगर आप सर वो हमको भी पता है, हर कोई कर सकता है, जब वैकेंसी निकली फॉर्म आया तो वो कोई भी करेगा। मेरा बस इतना पूछने का मतलब है कि उनको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है तो चलो ओके बात है, बट ऐसा ना हो ना कि प्री और मेंस हम लोग पास करें और आखिरी में जाके जब वहाँ सिलेक्शन का टाइम हो तब बता दीजिए कि ये पहले से विभाग में संविदा पे थे, आप संविदा में काम कर रहे हैं तो विभाग में ऐसा पहले से भी जुगाड़ होता है ना, हम लोग भी यही रहते हैं। उन्हें जो भी छूट दी जा रही है वो एज में दी जा रही है। हाँ बस मेरा इतना ही कंसर्न है कि अगर आप लोग को बाद में उनको फाइट है तो उनकी फाइट है, वो बराबर फाइट रहेगी। ऐसी नहीं है कि छूट उसमें तो अलग से नहीं आएगा, उनको अलग से बैठाया नहीं जाएगा, उनके लिए अलग सुविधा दी नहीं जाएगी। और सर एक चीज का और कंसर्न है, ये तो काम आप ही लोग का है क्योंकि एजेंसी आप ही की एग्जाम करा दी, पिछला वाला भी आप ही ने कराया था। तो अभी इस बार कृपया करके किसी ब्लैक लिस्ट स्कूल में मतलब देख के ही सेंटर वगैरह जो हो वो डालिए, नहीं तो फिर पेपर आउट होता है, फिर बवाल होता है, हम लोग के पैसे भी जाते हैं, वो वापस मिलते नहीं है, ठीक है। अब हम लोग इतने रईस तो है नहीं मुख्यमंत्री जी लोगों की तरह कि हम लोगों के पास गाड़ी हो बंगले हो। रईस होने की नहीं है, देखिए हर एक चीज का सिस्टम होता है। देखिए सिस्टम ही है, देखिए आपके विधान पर सुनिए मेरी बात, आपके विधान परिषद के आप सुनो, पहले मेरी बात आप सुनो। आपके विधान परिषद के जो सचिव हैं देवेंद्र गुप्ता, ठीक है, और क्या नाम है दूसरे जो विशेष सचिव थे प्रदीप दुबे, ठीक है, मुख्यमंत्री से लेके सबके पास, राज्यपाल तक के पास फोन और सबके पास फैक्स किया हुआ है। कोई विधान परिषद की जब एक जगह आपका पहली गलती जब आपको मालूम है कि वो ब्लैक लिस्टेड स्कूल है तो सेंटर क्यों डाला, ठीक है, वहां पे पेपर आउट कराया गया, बच्चे फोन लेके बैठे हुए थे, वीडियो वायरल हो गया, फोन पे सब बात कर रहे थे, पेपर हल कर रहे थे। तो ये आज के डिजिटल टाइम में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि वहां से पेपर सब जगह चला गया होगा। पेपर उस सेंटर का पेपर दोबारा कराया गया था, हाँ मालूम है, तो उस सेंटर के पेपर दोबारा कराने से क्या मतलब होता है, पेपर तो पूरा सबका रद्द होना चाहिए था ना। ये बताइए ना सर, अगर एक सेंटर का हुआ है, अगर एक अजीब, मैं लखनऊ में खुद पेपर देने गया था। एक मिनट सर हाँ, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर एक सेंटर में धांधली हुई है जी, तो एक सेंटर के ही बच्चों के साथ में दोबारा पेपर कराया जाए। अच्छा ठीक, आप ये कैसे कह सकते हैं एक सेंटर में हुई है? अरे सर आजकल जितना एक मिनट सर, आजकल डिजिटल मीडिया जितनी तेज है आपको मालूम है, मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग पता नहीं इतनी देर में बात करते करते भी वायरल हो जाती है, इतना तेज है ना। और वहाँ पे लोगों के अभिभावक अंदर थे, अभिभावक फोन लेके अंदर थे, वीडियो वायरल है, वहाँ से सब जगह पेपर लीक हुआ। सर मेरी बात समझिए, मेरी बात आप समझिए। आप जो कह रहे हैं वो हो सकता सत्य हो सकता है ना भी हो, मैं तो दोनों चीजों में बोलूंगा आपको, क्योंकि मेरी आंख के सामने नहीं हुआ ये सब कुछ, और जितना आप मुझे बता रहे हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ी जान की बात है। नहीं तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपको मैं प्रूफ भी दे दूंगा, आप मुझको सीधे एक वन लाइनर ये बता दीजिए कि इसमें एक्शन कौन लेगा।
सर ये सब चीजें बाद में न्यायिक की चीजें होती हैं। मतलब हम लोग कोर्ट जाए, पहले हम लोग 1000 रुपए। जी अब सर आप पहले कोर्ट चले जाएंगे बिना आधार के तो कैसे कोर्ट सुनेगा? अरे सर आधार है, हम आपको बता दें, जब से ये 22 तारीख को पेपर हुआ है, 22 नवंबर से तब से हम लोग लगे हुए सर, कोई सुनने को नहीं तैयार है सर। अभी 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 वैकेंसी आई है, अभी पूरा महीना पड़ा है, पहले आप आवेदन तो करेंगे, बिना आवेदन के आप अनुमान लगा लें कि हाँ अरे सर ये जो गलत है ना सर। नहीं सर, ये सुनिए, कोई आदमी मेरी बात समझिए सर। देखिए अगर आप किसी चीज में पॉजिटिव नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो नेगेटिव ढूंढने का कष्ट ना करें। अरे सर आप हम लोग को ब्लेम करें, हम लोग पॉजिटिव नहीं ढूंढेंगे, हम लोग दिन रात मेहनत करके पूरा एग्जाम करके आते हैं। ठीक है, अभी मैं एक मिनट, कोर्ट में केस पड़ा इलाहाबाद। सुनिए मेरी बात, मैं भी आप ही की तरह हूँ सर, मैं भी आप ही की तरह हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको अपने पावर पे, अपने पद के पावर पे आपको बता रहा हूँ, दबा रहा हूँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले आपको फॉर्म अगर आया है तो पहले आवेदन करें। आवेदन के बाद में उसमें नीति क्या रहेगी, क्या बताया जा रहा है, कैसे परीक्षा होगी, उस पर फोकस करें। परीक्षा में धांधली अगर पकड़ में आ रही है आपके, तो उसके लिए आपको सूचना दी जाती, नंबर अवेलेबल रहते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। अरे पुलिस न्यायिक व्यवस्था आपके हाथ में रहती है, आप कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। सर सुनिए, अभी ये जो विधानसभा की आई है ना, ये तो अभी फॉर्म आए हैं, ठीक है, जो आप बातें कर रहे हैं वो विधान परिषद में हुई है और उसके लिए सारे प्रूफ हैं। क्या किया है आप लोग ने? किसने जहाँ पे क्या देखा, क्या किया, वो मुझे जानकारी नहीं। मैं अपने मेरे जो अंडर में काम हो रहा है मैं उसकी जिम्मेदारी ले सकता हूँ सर आपसे। अब हमको क्या पता आपके अंडर में क्या काम हो रहा? आपके जो विधान परिषद में बैठा हुआ विशेष सचिव है वो अपने सारे ट्विटर हैंडल से लेके व्हाट्सएप सब डिलीट कर रहा है सर, जवाब नहीं दे पा रहा है। मेरे निरीक्षण में गलत चीज अगर हुई तो मैं, अच्छा आपका अपना नाम बताइए। और के निरीक्षण में लिख लीजिए आप, उमेश कुमार। उमेश कुमार, आप क्या देखते हैं, मतलब आपके अंडर में क्या क्या आता है? आप पहली चीज तो ये दिल्ली वाली एजेंसी से अंडर में आप बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको ये कम है? हाँ तो आप ये क्वेरीज वाला जो ये लाइन दी गई है आप ये संभाल लें ना सर। मैं लाइन दी नहीं गई है मेरे को। हाँ फिर मैं इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। तो आप विधानसभा में मतलब हैं? आपको जैसे समझ में समझ सकते हैं सर आप। नहीं ऐसे कैसे होता है, जैसे समझ पाए या वैसे थोड़ी ना होता। आप बताइए तो आप क्या है? जो मेरे पद की गोपनीयता है मैं उसको शेयर नहीं कर सकता। अच्छा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि आप एक बार पहले फॉर्म भरें, फॉर्म भरने के बाद आपको धांधलियाँ दिखती हैं उनके लिए आपको अलग से दिखाया जाएगा, वो भी व्यवस्था है। अच्छा ठीक, नहीं हम आपकी बात समझ, हम आपकी बात समझ गए। हम विधानसभा में ब्लेम ना तो कर रहे हैं, हमें जो क्वेश्चन पूछना था वो पूछ लिया कि उनको जो संविदा वाले हैं उनको एज में रिलैक्सेशन मिले, वो आपने बता दिया। हम बात कर रहे हैं इससे पहले वाली भर्ती की, जो आप बात कर रहे हैं कि हमारे जो संज्ञान में आएगा, तो हम आपको संज्ञान दे रहे हैं, आप लेंगे? जहाँ पे मैं नहीं था, जहाँ मेरे लिए काम नहीं किया गया, मैं यहाँ पे मैंने देखा नहीं, वहाँ पे आपको आप जो बोलेंगे मैं नहीं मान सकता। अरे सर आप तो बता रहे हो सकता है आप जो बता रहे हो जो आपने देखा हो। नहीं आप भी देख लो ना, आप सोशल मीडिया पे जाके सर्च मार लो, आपको वीडियो मिलेगा। में हर चीज सही नहीं होती है। अरे सही नहीं होती। किसी यूट्यूब चैनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, किसी यूट्यूब चैनल की बात कर रहे हैं। चैनल की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम भी लाइव की बात कर रहे हैं। हम न्यूज पे, एक मिनट आप दिन भर एक मिनट के लिए मैं बात सुनिए। आप दिन भर न्यूज चैनल देखते हैं? जी हाँ, 50 मिनट में लाइव दिखाते हैं। अच्छा मतलब आप उसको झुटला देंगे, आप उसको झुटला देंगे? मैं झुटला नहीं रहा हूँ। अच्छा अगर वहाँ पे, एक मिनट, अगर गोरखपुर में हुआ ही ना होता तो वहाँ डीएम एसएसपी क्यों पहुँचे, अगर सब झूठ था तो? भाई मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ नहीं हुआ तभी तो रद्द हुई परीक्षा। उस सेंटर का परीक्षा दोबारा कराया गया तो वो सेंटर पहले से ही ब्लैक लिस्टेड था सर, वो सेंटर पहले से ब्लैक लिस्टेड था, तो वहाँ वापस सेंटर डालना ही सबसे बड़ा पहली चीज तो क्राइम हो गया। हो सकता है सुनिए, हो सकता है कि वहाँ जो कंपनी काम कर रही हो, जो सेंटर स्कूल के डाल रही हो, उसकी जानकारी में ना रहा हो, उससे गलती हुई हो। अब वही बात है कि अगर कुल मिला के सर ये है कि आप ये क्योंकि जो विधान परिषद में जो मतलब अथॉरिटी है, ठीक है, वो तो अपना सब ट्विटर हैंडल से लेके सब उन्होंने ब्लॉक और वो सब डिलीट कर लिया, जवाब दे नहीं पा रहे, ठीक है। और आप भी ऐसे में इतना गोल गोल घूमने की हमें जरूरत है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो भर्ती आप लोग रद्द करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि अंदर जो सेटिंग होती है वो सबको पता है, ठीक है सर। और बस मुझे यही पूछना था, क्योंकि हम लोग जो है ना पैसे देते हैं, और बाकी तो वो फिर जवाब हम लोग सरकार से ले लेंगे। आपका सवाल से वो जवाब मिल गया आपको?
जी हाँ, वो हमें मिल गया, लेकिन आप दूसरे का नहीं दे पा रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि हम लोग इतना अच्छे से काम करते, तो हमने वही बताया कि सबूत भी है, सब है। आप भर्ती रद्द करेंगे? काम के बारे में बता पाऊंगा, आप भर्ती नहीं रद्द कर पाएंगे ना। बता पाएंगे। और आप ही को बता एक छोटी सर, एक छोटी सी जानकारी और सुन लीजिए। 2015 में विधानसभा का ये ऐसे ही एग्जाम हुआ था, ठीक है। उसमें जिसने प्री और मेंस और इंटरव्यू सब क्वालिफाई किया था, वो लड़का आज भी कोर्ट का केस लड़ रहा है। और उसकी जगह पे जो 21 साल मिनिमम एज होती है, तो 18 साल का लड़का सौरभ सिंह करके है, ठीक है, नंबर भी भेज दूंगा उसका। विधानसभा में आज भी वो आरओ है, समीक्षा अधिकारी पे काम कर रहा है, जबकि 2018 में इलाहाबाद कोर्ट का आदेश है कि उसकी जो आप ही के विधानसभा ने आंसर शीट दाखिल उसमें करी थी, हलफनामा, कि हाँ इनकी जो ये भर्ती है उसे रद्द किया जा रहा है, इन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। तब से 2 साल हो गए, अभी भी कर रहा है। ना मालूम हो तो जाके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, बस इतना ही साइड, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे ही काम करते हैं।